लड़की हर रात कुछ अजीब चीजें देखती थी, लेकिन उसकी माँ सिले को लगता था कि वह बस बिजली कटने से डरती है। असल में यह पुराना घर सिले के मायके की पुश्तैनी हवेली थी। अगर सिले को अपने पति की घरेलू हिंसा से बचकर भागना ना होता तो वह अपनी बेटी हाइजू को लेकर यहाँ कभी नहीं आती। यह घर कई सालों से खाली पड़ा था, जिसकी वजह से पूरे घर में एक अजीब सी सिहरन और नकारात्मकता थी। ऊपर से बारिश और तूफान के समय अक्सर बिजली चली जाती थी। जब भी बिजली जाती, हाइजू को डरावनी चीजें दिखाई देती। वह डरकर सिले के पीछे इशारा करती और कहती कि उसने किसी को खड़े देखा है, लेकिन जब सिले पीछे मुड़कर देखती तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। हाइजू को डर से बचाने के लिए अगले दिन सिले ने उसे घर में छुपा छुपी खेलने के लिए मना लिया। खेलते हुए जब सिले बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी, तब उसने देखा कि हाइजू कमरे से बाहर चली गई। यह देखकर सिले को लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसने तेजी से बाहर जाकर देखा, लेकिन तभी हाइजू अचानक से वापस कमरे में भाग गई। जब सिले ने कमरे में जाकर देखा तो यह नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की उसने अभी देखा था वह इंसान थी या कुछ और, लेकिन हाइजू को डराने से बचाने के लिए उसने यह बात दबा दी। उसी रात बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। हाइजू अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गई और डरते हुए बिस्तर के कोने की तरफ इशारा करते हुए बोली कि वहाँ कोई खड़ा है। सिले ने सोचा कि हाइजू बुरा सपना देख रही है, उसे सत्तावना देकर सुला दिया। अगले दिन हाइजू घर वापस जाने की जिद करने लगी, लेकिन तभी सिले ने देखा कि दरवाजे के पास से कोई परछाई गुजरी। वह तुरंत उस परछाई का पीछा करने लगी। उसने देखा कि वह वही नकाब पहने लड़की थी जिसने उसे कल देखा था, लेकिन तभी हाइजू अचानक बाहर आंगन में चली गई और वहीं खड़ी होकर कुछ घूरने लगी। सिले ने कहा कि शायद वह गलत फहमी में है, क्योंकि वहाँ आसपास कोई नहीं था। सिले को भी यह सब अजीब लगने लगा, लेकिन डर के बावजूद वह इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसके पास कोई और जगह नहीं थी और अपने पति को गोली मारकर भागने के बाद वह वापस भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि ऐसा करने पर उसे जेल हो जाती। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस घर में आना उसकी बेटी हाइजू के लिए खतरनाक साबित होगा। हाइजू की जोरदार चीख सुनकर सिले भागकर उसके कमरे में गई, लेकिन दरवाजा किसी भी तरह से नहीं खुल रहा था। तभी हाइजू के सामने एक लाल आंखों वाला डरावना जीव प्रकट हुआ। हाइजू डरकर अलमारी के अंदर छिप गई। जैसे ही सिले ने दरवाजा खोला और अलमारी के पास पहुंची, उसने देखा कि अलमारी के अंदर हाइजू गायब हो चुकी थी। आखिर कहाँ गई थी वह? लड़की उस भूतिया घर में रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। माँ सिले पूरी रात अपनी बेटी हाइजू को ढूंढती रही। अंत में उसे पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने एक गर्भवती महिला पुलिसकर्मी को भेजा जो 8-9 महीने की गर्भवती थी। हालांकि जब उसने देखा कि मेज पर बियर के कैन पड़े थे तो उसे सिले पर शक होने लगा। उसने सोचा कि हाइजू शायद सिले के शराब पीने की वजह से गलती से मारी गई हो, या फिर सिले मानसिक रूप से परेशान होकर अपनी बेटी को खो बैठी हो, क्योंकि सिले ने कहा था कि उसने अपनी बेटी हाइजू को देखा था जो एक साथ बिस्तर के साथ हवा में तैर रही थी। महिला पुलिसकर्मी ने घर के बाहर के जंगल की भी जांच की और पाया कि केवल सिले के ही पैरों के निशान थे, कोई और निशान नहीं था। वह आसपास के पड़ोसियों से भी पूछताछ करने गई और पाया कि उन्होंने कभी भी सिले की बेटी को नहीं देखा था। पड़ोसी ने साफ साफ कहा कि सिले अकेले ही यहाँ रहने आई थी, लेकिन सिले का अपनी बेटी के गायब होने का दुख भी सच्चा लग रहा था। फिर उसने सिले के बारे में जानकारी इकट्ठा की और पाया कि सिले की 7 साल की बेटी थी। सच्चाई जानने के लिए महिला पुलिसकर्मी ने एक बार और पड़ोसी से बात की और पता चला कि वह बुजुर्ग आदमी दरअसल सिले के घर का पुराना ड्राइवर था। पता चला कि सिले के घर में एक घटना 19 साल पहले घटी थी, जब एक अजनबी ने घर में घुसने की कोशिश की थी। उस समय बुजुर्ग आदमी की आंख में चाकू लग गया था और वह आदमी अंत में घर से कूदकर मर गया था। सिले का परिवार उस घर को अपशकुन मानते हुए शहर में शिफ्ट हो गया था और हाल ही में सिले फिर से उस घर में वापस आई थी। बुजुर्ग आदमी को नहीं पता था कि सिले के पास बेटी भी है, क्योंकि सिले जब वापस आई तो वह सिर्फ सिले को ही देख पाया था। महिला पुलिसकर्मी ने जब बुजुर्ग से बात की तो उसने तुरंत सिले को पुलिस स्टेशन बुलवाया। फिर महिला पुलिसकर्मी ने एक फोटो सिले को दिखाई। सिले ने तुरंत पहचाना और कहा कि फोटो में दिख रही लड़की उसकी बेटी हाइजू है, लेकिन महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि फोटो में दिख रही लड़की हाइजू नहीं बल्कि खुद सिले के बचपन की तस्वीर थी। यह सुनकर सिले को समझ में आ गया कि अब उसे पूरी तरह से पागल समझ लिया गया है। उसने अपनी बेटी के गायब होने की सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन महिला पुलिसकर्मी ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाया है। इस सवाल ने सिले को चौंका दिया, क्योंकि जब वह अपने पति से बचकर भागी थी तो उसने अपने पति के सिर में गोली मारी थी, लेकिन गोली गलती से बिस्तर के पास पड़े अलमारी में लग गई थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस समय उसकी बेटी हाइजू अलमारी में छिपी हुई थी।